ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और इस वक्त हम DMC वाले चौक पे, यानी आराम बाग का चौक कहलाता है ये बुनियादी तौर पे। और हमारे राइट पे डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी है और लेफ़्ट पे आराम बाग है। और अब हम जो है दाखिल हो गए हैं लाइट हाउस के एरिया में। ये स्पोर्ट्स की पूरी मार्केट है, स्पोर्ट्स के सामान की, और यहाँ स्पोर्ट्स का सामान मिलता है। और इसके बाद हम अब जो आगे बढ़ रहे हैं तो अब हमारे लेफ़्ट पे गाड़ी खाते का इलाका है जो बहुत मशहूर है, और ये सारा साइकिल मार्केट है और ये बहुत पुरानी मार्केट है। हर तरह की साइकिल इंपोर्टेड लोकल सारी यहाँ दस्तयाब होती हैं। अंदर गलियों के अंदर ये पूरी मार्केट है, बाहर से आपको उस तरह से नज़र नहीं, लेकिन ये पिछली गलियों में लेफ़्ट साइड पे हमारे ये सारी गाड़ी खाते की पूरी मार्केट है। आप ये देखें, इस गली में देख सकते हैं आप साइकिलें नज़र आ रही हैं आपको। जी जी, इसके पीछे ये इस पूरी मार्केट है साइकिलों की। और ये चौक आ गया है लाइट हाउस का चौक। लाइट हाउस शुरू हो गया। और ये हमारे राइट पे एक मशहूर लंडा बाज़ार होता था। अब लंडा बाज़ार जो है वो पठान बाज़ार, सॉरी, नए बाज़ार में शिफ्ट हो गया है। और जो हमारे पश्तून भाइयों ने यहाँ पे वो लंडा के काम को समेट के अब लो प्राइस आइटम की तरफ ले आए हैं, लेकिन नए आइटम हैं। और जो एक आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसके लिए ये बहुत बेहतरीन और शानदार जगह है। और यहाँ पे आम आदमी को नया ब्लैंकेट भी बहुत सस्ता सा मिल जाता है, अपने लिए कपड़े बहुत सस्ते मिल जाते हैं, होते नए हैं लेकिन कट प्राइस में और डिफेक्टेड पीस में फैक्ट्रियों से आकर यहाँ पे सेल होते हैं। और बहुत अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पे। हमारे राइट पे KMC की बिल्डिंग है मशहूर मारूफ, और हमारे लेफ़्ट पे लाइट हाउस की जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, इलेक्ट्रिक मार्केट है, वो हमारे लेफ़्ट पे मौजूद है। और ये इलेक्ट्रिक मार्केट बुनियादी तौर पे फैंसी इलेक्ट्रिक मार्केट है। ये फैंसी इलेक्ट्रॉनिक एक एसेसरीज़ हैं जो ये पूरी मार्केट है। ये नॉर्मल इलेक्ट्रिकल मार्केट नहीं है, इलेक्ट्रिकल मार्केट इससे आगे आएगी। हमारे राइट पे सिटी कोड है। ये सिटी कोड की वो जगह है जहाँ से कराची शहर का 0 पॉइंट काउंट किया जाता है। अगर हम हैदराबाद से या हम थरपारकर से कहते हैं कि कराची 300 किलोमीटर दूर है, तो 300 किलोमीटर दूर का मतलब ये है कि ये वाली बिल्डिंग जो है हमारे राइट पे जो बिल्डिंग है, ये 0 पॉइंट है उसका, उस 300 किलोमीटर का। तो ये राइट पे हम चले जाएंगे तो हम जुड़िया बाज़ार और पान मंडी की तरफ जा रहे हैं। और लेफ़्ट पे हम जा रहे हैं तो ये कैम्बल स्ट्रीट है। कैम्बल स्ट्रीट एक हवाले से ये मशहूर है कि इस पे तकबीर का ऑफिस रहा है हमेशा से, और मोहतरम सलाउद्दीन साहब की शहादत भी इसी कैम्बल स्ट्रीट के कॉर्नर पे हुई। और अब हम डेंसो हॉल पहुँच गए हैं और अब मैं थक गया हूँ बस। ये का चौक है और ये हमारे लेफ्ट पे अब इलेक्ट्रिकल मार्केट है। ये इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, वायरिंग, केबल, इस तरह के सारे आइटम अब हमारे लेफ्ट पे चलते रहेंगे और थोड़ा आगे तक चलेंगे। और राइट पे हमारे 2-3, एक तो मिल वाली मार्केट है जो जूना मार्केट, ये निपियर रोड है हमारे राइट पे, और निपियर रोड के कॉर्नर पे ये कच्ची गली है। कच्ची गली जो है वो मेडिसिन मार्केट है कराची की सबसे मशहूर। और हमारे राइट पे जो है मिल स्टोर्स हैं सारे, और हमारे लेफ्ट पे ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। यहाँ पे जो नई बड़े ब्रांड हैं, फिलिप्स है और पैनासोनिक है, इस तरह के जो इलेक्ट्रिकल आइटम हैं इनके, वो यहाँ पे इनके एजेंट बैठे हुए हैं और चीज़ें यहाँ से होल सेल मार्केट है पूरी। रिटेल के लोग भी इस्तेफादा करते हैं यहाँ से, लेकिन असलन ये होल सेल मार्केट है। आप लेफ्ट पे देखेंगे ये इस तरह की बड़ी मार्केट है। ये भी तारीखी बिल्डिंग है बहुत सारी। ये सारी पुरानी इमारतें हैं 1800 और 1900 के इब्तदाई दौर की। और जब हम पहुंच गए हैं डेंस हॉल से आगे, ये हमारे राइट पे खोड़ी गार्डन है। खोड़ी गार्डन भी बहुत मशहूर जगह है। और हमारे लेफ्ट पे जो है सिंध मदरसा नज़र आएगा आपको, देखिएगा दूर। हमारे पीछे रह गया है खोड़ी गार्डन। हमारे राइट पे ये
वो मशहूर मार्केट है जो जल गई थी या जला दी गई थी। उसके बाद केएमसी ने उस जगह नई बिल्डिंग बना दी और नई दुकानें दे दी गई हैं। ये छाटी लाइन कराती है, बड़ी मशहूर। अब हम यहाँ से आ गए हैं आगे, और अब हमारे राइट पे आपकी कराची की मशहूर और मारूफ लक्ष्मी बिल्डिंग आ जाएगी। कौन सी वाली? ये जो अब हम बोल्टन मार्केट में दाखिल हो रहे हैं, और बोल्टन मार्केट की ये जो होलसेल पूरी मार्केट हमारे राइट पर है, और होलसेल मार्केट के साथ ही ये हमारे राइट पे देखें जिस पे ये ईस्टर्न ऑप्टिकल कंपनी लिखा हुआ है, ये बड़ी मशहूर बिल्डिंग है। और हमारे लेफ्ट पे ये पूरी मैकेनिकल मार्केट है। यहाँ पूरी यही तो लक्ष्मी मंदिर पीछे रह गया। ये स्टेट बैंक रेडियो पाकिस्तान, ये स्टेट बैंक की सबसे पहली इमारत है। सबसे पहला जब पाकिस्तान बना था तो स्टेट बैंक यही होता था। इसके बाद आईए चंडीगढ़ रोड पे इसके पीछे शिफ्ट हुआ, और उसके बाद अब वहाँ से नॉर्थ नाज़ाबाद शिफ्ट हो गया। आईए चंडीगढ़ रोड पे भी एक बिल्डिंग है, और उसके बराबर में फिर दूसरी बिल्डिंग, और अब नॉर्थ नाज़ाबाद शिफ्ट हो गया। ये हमारे राइट वो कड़े सब हमारा नजरिए थे यार, मेमन मस्जिद आ गई। लेफ्ट साइड पे मोहतनदास है ना? लेफ्ट में मोहतनदास मार्केट है, जिसे एक जमाने में चोर बाजार बाहर की चीज़ें बाहर का सामान शायद मैं बोलते थे बाहर की चीज़ें। यहाँ पे तो वो वाली गोलियाँ में मिलती हैं। अब बहुत से लोग कंफर्टेबल नहीं होते वो चीज़ें। कपड़ा मार्केट है कराची की सबसे बड़ी होलसेल क्लॉथ मार्केट। पूरे पाकिस्तान के कपड़े का व्यापार यहाँ पर होता है, पाकिस्तान से आना और जाना, और यहाँ से फिर इंडिया, बांग्लादेश और दुबई के लिए बहुत बड़ी पैमाने पे। बता मार्केट के अब तो बाइक पे आए मेरे साथ। एक कपड़ा मार्केट है राइट पे। हाँ। यहाँ एक बड़ी अहम बात है कि यहाँ इस जितने एरिया में हम चलते हुए हैं, ये यहाँ पे पाकिस्तान का हेरिटेज है। सब पुरानी इमारतें मौजूद हैं जिसको हम ना प्रिजर्व कर रहे हैं, ना संभाल रहे हैं, खस्ता हाल हो रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको अपनी कस्टडी में लें और इनको मेंटेन करें, इनको अपनी पुरानी हालत में, असली हालत में लेके आने की कोशिश करें। इसकी बहाली के लिए कोई काम किया जाना चाहिए। खारदर का इलाका है, अगर इसके हम राइट पे अंदर जाएं तो पूरी एक दुनिया है जिसमें पुलिस चौकी मौजूद है, ईदी सेंटर का, जिसमें ईदी सेंटर मौजूद है, और पुलिस चौकी एक बहुत मशहूर जगह है खारदर के अंदर। वो पूरा आप समझे कि एक बाज़ार है खाने, जो पुलिस चौकी है कि पुलिस चौकी पे ही वज़ीर मेंशन है। वज़ीर मेंशन जो है वो हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जाए पैदाइश है, और उसी के साथ वो एक पुलिस चौकी बनी हुई है, जिसकी वजह से वो एरिया पुलिस चौकी के नाम से मशहूर हो गया। असलन वो वज़ीर मेंशन है, और वज़ीर मेंशन जो है वो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जाए पैदाइश है। सीधे हाथ पे केपीटी बिल्डिंग है। नहीं, ये सीधे हाथ पे बिल्कुल पोर्ट की तरफ पहुंच रहा है, पोर्ट ग्रांड के करीब ना। हमारे राइट पे मोहम्मदी हाउस है। नहीं, मोहम्मदी हाउस नहीं, कोई इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस है। इंश्योरेंस कंपनी ये फ्यू का, ये फ्यू का तो है। ये केपीटी की बिल्डिंग है। इसका नाम यार हाउस नहीं है, ये फ्यू हाउस कर दिया इन्होंने। इसके कुछ और था, कोई हाउस ही करके था। ये केपीटी की बिल्डिंग है। हम नेटिव जेटी
पर आ गए हैं। नेटिव जेटी जो है वो कराची का सबसे पहला फ्लाईओवर है और बहुत पुराना फ्लाईओवर है, और ये बहुत इब्तिदा से ही 4 रोया था, 4 रोया या 4 चौराया था। यानी यहाँ एक ये ऐसा फ्लाईओवर था कि जिस पे पहले दिन से और बहुत पुराना 4 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जो है क्वींस रोड पे उतरता है, एक बंदर रोड पे, एक जो है वो मारीपुर रोड पे, और एक जो है किमाड़ी रोड पर उतरता है, जो किमाड़ी की तरफ जाता है। जो वो पुल है मशहूर मारूफ, जो कि किमाड़ी जजीरे को कराची के साथ, जिसके नतीजे में जोड़ दिया गया। क्योंकि पहले यहाँ तक जब ये ब्रिज नहीं बना था और यहाँ पे समंदर यहाँ तक था, तो ये जो केपीटी बिल्डिंग हम पीछे छोड़ के आए हैं, इसके पीछे तक आके, इसके साथ ही आके जहाज़ लगा करते थे कि उभराई करके अंग्रेज़ों के ज़माने में इसको और पीछे लेके गए। लेकिन चूँकि ये नेचुरल जेटी थी तो इसीलिए इसको नेटिव जेटी कहते हैं। यहाँ के नेटिव थी ये जेटी, ये नेचुरल है। और नेटिव को क्या कहेंगे? कुदरती तौर पे एक बंदरगाह थी, और जिसकी वजह से इसको नेटिव जेटी कहते हैं। कदीम हम लोग जो जा रहे हैं किमाड़ी शुरू हो गया ना। अब हम ये केपीटी के एरिया में चले गए, और ये ईस्ट वार्फ है, वेस्ट वार्फ और ईस्ट वार्फ, और ये हम किमाड़ी, ये रोड सीधी किमाड़ी की तरफ जा रही है, क्योंकि हम सीधा किमाड़ी तक नहीं जाएंगे। लेकिन अब चूँकि अगले कुछ ही देर में वीडियो बनाने में पाबंदी लग जाएगी, तो और सोहेल साहब अंदर हो सकते हैं, लिहाजा हम थोड़ी देर में वीडियो बनाने पे खुद पाबंदी लगा देंगे। ये क्या है? ये मेंशन, ये तो पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन इस गली के अंदर बागड़ा होटल है, बहुत मशहूर। अच्छा, ये एडी सेंटर है लेफ्ट में। हाँ, ये एलाइट बैंक का हेड ऑफिस है, टावर वाला लेफ्ट में। लेफ्ट। वो पुरानी बिल्डिंग है, ये नई बिल्डिंग है। तो ये कराची का, इसको कह सकते हैं ना, वॉल स्ट्रीट है ये स्टेट बैंक म्यूजियम बन गया। अच्छा, क्या जावे? हाँ, ये वॉल स्ट्रीट है, सारे स्टॉक एक्सचेंज भी सीधे। कराची का ही है। हाँ, चाइना ने ये बिल्डिंग बनाई।